पेंशन योजना क्या है, ये किसे मिलती है, ये कौन देता है और ये कब तक मिलेगी, इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगा। अगर आपको भी जानना है पेंशन योजना से संबंधित सारी बातें तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल। चलिए शुरू करते हैं। पेंशन दो तरह की होती है। पहली पेंशन है जो हमें हमारे जॉब के कारण मिलती है, यानी कि अगर हम कहीं जॉब करते हैं किसी सरकारी संस्था में या अर्ध सरकारी संस्था में, तो हमें हमारी रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित अमाउंट हमारे गुजारे भत्ते के रूप में मिलता है, जो हमें मृत्यु तक मिलता है। यानी कि जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमें वो पेंशन मिलती है और हमारे जाने के बाद हमारे जीवन साथी को वो पेंशन मिलती है। और उसके बाद अगर कोई हमारे बच्चे हैं तो उनको भी ये पेंशन 21 साल तक मिलती है। दूसरी तरह की पेंशन होती है जो सरकारों के समाज कल्याण विभाग द्वारा नागरिकों को सम्मान के रूप में दी जाती है। इसमें मुख्य 3 तरह की पेंशन होती है। आज मैं इसी दूसरे प्रकार की पेंशन के बारे में बात करने वाला हूँ। ये जो पेंशन सम्मान योजना वाली पेंशन है, ये 2 तरह की होती है। एक राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन, दूसरा केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन की योजना का नाम मुख्यमंत्री पेंशन योजना है और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन का नाम है इंदिरा गांधी पेंशन योजना। इन दोनों स्कीम्स में 3 अलग अलग तरह के लोगों को पेंशन दी जाती है। उसमें से पहला है वृद्धजन योजना, यानी कि जिसमें बूढ़े लोगों को, वृद्ध जनों को पेंशन सरकार के द्वारा दी जाती है। दूसरी तरह के लोग हैं जो विकलांग हैं, यानी कि एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है सरकार द्वारा कि इस क्राइटेरिया के लोगों को पेंशन दी जाएगी, तो लोगों को मिलने वाली पेंशन योजना है विकलांग सम्मान योजना। तीसरी तरह की जो पेंशन है वो विधवा महिलाओं के लिए है, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनके पति का स्वर्गवास हो गया हो या उनका तलाक हो गया हो या फिर उनके पति ने उनको छोड़ दिया हो। इस प्रकार की महिलाओं को मिलने वाली पेंशन है जिसको जाना जाता है विधवा पेंशन योजना के नाम से। तो आज मैं आपको इन सब चीजों के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी एज आय होनी चाहिए और किसको कितनी पेंशन मिलेगी, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य सरकार की पेंशन योजना के बारे में, जो कि चलती है मुख्यमंत्री पेंशन योजना के नाम से। यानी कि अगर वृद्ध जनों के लिए पेंशन है तो उसका नाम होगा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। अगर विधवा के लिए पेंशन है तो उसका नाम है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, सम्मान पेंशन योजना। अगर विकलांगों के लिए पेंशन है तो उसका नाम है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन सम्मान योजना। तो इन तीनों योजनाओं में क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उम्र की। तो जो विधवा पेंशन योजना है उसमें 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं इसके अंदर अपना एनरोलमेंट करा सकती है और पेंशन की हकदार बन सकती है। जो वृद्धजन सम्मान योजना है उसके अंदर पुरुषों के लिए कम से कम उनकी एज 58 साल होनी चाहिए, महिलाओं के लिए कम से कम 55 साल एज होनी चाहिए। अगर हम बात करें विकलांग पेंशन योजना की तो उसमें किसी भी उम्र के विकलांग महिला या पुरुष को पेंशन दी जाती है। विकलांग पेंशन योजना में ये कंडीशन है कि वो व्यक्ति, महिला या पुरुष 40% से अधिक विकलांगता प्रतिशत उनका होना चाहिए और अगर वो बौना है तो 3 फीट 6 इंच से कम उनकी हाइट होनी चाहिए। या फिर हिंजड़ापन से ग्रसित लोग भी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। अगर हम आय की बात करें, अगर हम इनकम क्राइटेरिया की बात करें तो विधवा पेंशन योजना और वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में उस व्यक्ति की वार्षिक आय 48,000 से कम होनी चाहिए। इसी तरह अगर विकलांग पेंशन योजना की बात करें
तो व्यक्ति की वार्षिक आय 60,000 से कम होनी चाहिए। अगर किसी की आय 60,000 या 48,000 से ज्यादा है अपने संबंधित कैटेगरीज के हिसाब से, तो वो इस पेंशन का हकदार नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि किस योजना में कितनी पेंशन मिलती है। तो अगर हम वृद्धजन सम्मान योजना की बात करें, किसी भी महिला जिसकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है और 75 वर्ष से कम है, तो उसको 750 रुपए पर मंथ की पेंशन दी जाती है। इसी तरह अगर कोई पुरुष जिसकी आयु 58 साल से अधिक और 75 वर्ष से कम है, तो उन्हें हर महीने 750 रुपए पेंशन राशि प्रदान की जाती है। और अगर किसी भी महिला या पुरुष की उम्र अगर 75 वर्ष से अधिक है, तो उन्हें पर मंथ 1,000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। ये राशि हर महीने राज्य सरकार द्वारा उनके खाते में पहुंचा दी जाती है। अगर हम बात करें विधवा पेंशन योजना की, तो इसमें 18 वर्ष से 55 वर्ष की उम्र के बीच की विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला को 500 रुपए की पेंशन प्रति माह दी जाती है। 55 वर्ष से 60 वर्ष तक के बीच की महिला को 750 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। 60 वर्ष से 75 साल की महिला को 1,000 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं और 75 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा, तलाकशुदा महिला को 1,500 रुपए पर मंथ की पेंशन राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। अगर हम विकलांग पेंशन योजना की बात करें, तो 55 वर्ष तक की महिला को तथा 58 वर्ष तक के पुरुष को 750 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में राशि दी जाती है। और अगर किसी विकलांग महिला की उम्र 55 वर्ष से अधिक या 75 वर्ष से कम है, तो उन्हें 1,000 रुपए, और अगर किसी विकलांग पुरुष की उम्र 58 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम है, तो उन्हें 1,000 रुपए पर मंथ पेंशन राशि के रूप में दी जाती है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के महिला या पुरुष विकलांग व्यक्तियों को 1,250 रुपए पर मंथ की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। अगर कोई कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति महिला या पुरुष है, तो उन्हें 1,500 रुपए पर मंथ उनके खाते में पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। तो ये है दोस्तों राज्य सरकार की पेंशन योजनाएं और उनका क्राइटेरिया। इसके लिए आवेदन करने के लिए, क्योंकि मैं राजस्थान से वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको राजस्थान के बारे में बताऊंगा। अगर आपको इन तीनों में से किसी भी योजना के अंदर एनरोलमेंट कराना है, तो आपको अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर अपना भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड, अपना बैंक खाता पासबुक और अपना मोबाइल साथ में लेकर जाएं और वहां पर एनरोलमेंट करवाएं। एनरोलमेंट करवाने के बाद आपका आवेदन संबंधित ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और जैसे ही वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होगी, आपकी पेंशन राशि स्टार्ट की जाएगी। अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन योजना के बारे में। तो उसमें भी पेंशन योजना को 3 भागों में बांटा गया है। राज्य सरकार की योजना की तरह ही इसकी 3 कैटेगरीज बनाई गई है। पहली कैटेगरी वृद्धजनों के लिए, दूसरी कैटेगरी विकलांगों के लिए और तीसरी कैटेगरी विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के लिए। इन तीनों योजनाओं में अप्लाई करने के लिए व्यक्ति की वार्षिक आय बीपीएल योजना के अनुसार होनी चाहिए और केंद्र सरकार की केंद्रीय बीपीएल लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी की आयु 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला। अगर किसी की उम्र 60 साल से 75 साल के बीच है, तो उसमें 750 रुपए पर मंथ की पेंशन राशि मिलती है और अगर 75 साल से अधिक उम्र के महिला या पुरुष इस योजना के लिए एनरोलमेंट करते हैं, तो उनको हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। कोई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहता है, तो उसकी आयु यानी कि उस विधवा या तलाकशुदा महिला की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम होती है,
तो उसे 500 रुपए पर मंथ। अगर उसकी आयु 55 वर्ष या 55 से अधिक और 60 वर्ष से कम होती है तो उसे 750 रुपए पर मंथ। और अगर उनकी आयु 60 से 75 वर्ष के बीच है तो उन्हें 1000 रुपए पर मंथ। और अगर 75 वर्ष से अधिक उम्र की कोई महिला विधवा या तलाकशुदा है तो उन्हें 1500 रुपए पर मंथ की पेंशन केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। अगर हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना की बात करें तो इसमें लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और इसमें विकलांगता का प्रतिशत 80% या उससे अधिक होना चाहिए। अगर कोई 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच की महिला या 18 वर्ष से 58 वर्ष के बीच का पुरुष है तो उसको पेंशन के रूप में 750 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। और अगर कोई 55 वर्ष से 75 वर्ष की उम्र की महिला या 58 वर्ष और 75 वर्ष की उम्र के बीच का पुरुष है तो उन्हें 1000 रुपए पर मंथ पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। 75 वर्ष से अधिक की महिला या पुरुष को 1250 रुपए पर मंथ की पेंशन दी जाती है उनकी मृत्यु तक। अगर कोई कुष्ठ रोग से मुक्त महिला या पुरुष है तो उन्हें प्रति माह 1500 रुपए पेंशन के रूप में केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशन स्कीम्स जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा दी जाती है। अगर आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके जान पहचान में कोई ऐसे लोग हैं जो इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और उनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है तो जरूर उनको भी ये वीडियो दिखाए और उनकी मदद करे, क्योंकि पेंशन उनका हक है और ये उन्हें मिलना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने पेंशन योजना के तहत किसी का एप्लीकेशन अप्लाई किया है पेंशन के लिए तो उसका स्टेटस कैसे चेक करें। अगर पेंशन स्टार्ट हो गई है तो वो उसका पेंशन रजिस्टर कैसे चेक करें और इसी तरह से पेंशनधारी की किसी भी डिटेल को कैसे चेक करें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, कि हम इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं जिसे देखकर आपका फायदा होता रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।